एक ही सिंबल जावास्क्रिप्ट में दो अलग अलग काम करता है, कभी स्प्रेड कभी रेस्ट। और ये न्यू कीवर्ड ये खुद ही एक हिडन मैजिशियन है। चलिए डिकोड करते हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू बिट आउट ऑफ द बॉक्स, जहां कोडिंग करना होता है इजी एंड फन। स्वागत है आप सभी का जावास्क्रिप्ट सीरीज के 21 एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं 3 ऐसे कॉन्सेप्ट्स की जो शायद आपने यूज तो किया होगा लेकिन अंदर का असली मैजिक कभी नोटिस नहीं किया होगा। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले न्यू कीवर्ड, एक छोटा सा वर्ड जो कंस्ट्रक्टर के पीछे छुप कर क्रिएट करता है एक नवा ऑब्जेक्ट। फिर आता है स्प्रेड ऑपरेटर जो 3 डॉट से रिप्रेजेंट होता है बेसिकली, जो एरेज और ऑब्जेक्ट्स को तोड़कर पीसेस बना देता है। और फाइनली रेस्ट ऑपरेटर, ये भी सेम 3 डॉट से ही रिप्रेजेंट होता है। डॉट का यूज करके मल्टीपल वैल्यूज को इकट्ठा करके एक बंडल बना देता है। हाँ दोस्तों, एक ही सिंबल तो बिल्कुल उल्टा काम करते हैं और ये ही इसका असली फन है। तो चलिए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप न्यू कीवर्ड, स्प्रेड एंड रेस्ट ऑपरेटर एकदम बिट आउट ऑफ द बॉक्स स्टाइल में। ऑलराइट, सो स्क्रीन पे आपको आज का पूरा जो टाइटल है वो आपको दिख ही रहा होगा। आज हमारा 4th डे है कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट क्रिएशन का एंड ऑलमोस्ट हमारा सब कुछ कंप्लीट हो गया है। लास्ट लेक्चर में हमने ऑलमोस्ट सब कुछ देख लिया था। बस एक छोटी सी चीज़ हमारी बाकी थी कि हमको एक देखना था न्यू कीवर्ड क्या होता है। सो बेसिकली न्यू कीवर्ड क्या करता है, सो कभी भी जब हम न्यू ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर तो वो न्यू कीवर्ड ऑटोमेटिकली उनके फंक्शंस एंड क्लास कंस्ट्रक्टर के अंदर बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद कर देता है। अब खुद ब खुद कर देता है मतलब कैसा, तो आपको पता होगा कि अभी तक हमको क्या करना पड़ रहा था, एक अलग से इस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ रहा था। देन उस ऑब्जेक्ट जैसे वो क्रिएट हो जा रहा था उसका हमको लिंक कराना पड़ रहा था उस फंक्शन के प्रोटोटाइप से। सो न्यू कीवर्ड हमारे लिए बहुत सारी चीजें इजी कर देता है। तो न्यू कीवर्ड क्रिएट एन एम्प्टी ऑब्जेक्ट, तो वो एम्प्टी ऑब्जेक्ट खुद ही हमारे लिए क्रिएट करता है एज दिस। ठीक है, अब वो जो एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा उसका जो नाम होगा वो बेसिकली दिस होगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे हमारा नाम पर्सन ऑब्जेक्ट रखा है, वैसे जब मैं न्यू कीवर्ड को लिखूंगा तो वो अपने ही एंड से खुद से ही वो अपना एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बना लेगा और उस ऑब्जेक्ट का नाम वो दिस रखने वाला है। एंड ऑल्सो इट रिटर्न इटसेल्फ, इट मीन्स ये जो मैं यहाँ पे सेकेंड चीज कर रहा हूँ कि वो ऑब्जेक्ट को मेरे को रिटर्न कराना पड़ता है तो वो भी वो खुद ही मैन्युअली हैंडल कर लेगा, मुझे वहां पे कुछ भी इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इस चीज को मेरे को लिखना कैसे पड़ेगा, तो सबसे पहले आप कभी भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हो कुछ इस तरीके से, तो आपको सिंपल यहाँ पे आ जाना है इस जगह पे और आपको यहाँ पे सिंपल क्या लिख देना है, न्यू कीवर्ड लिख देना है। जब आप कभी भी न्यू कीवर्ड लिखोगे तो वो क्या करेगा, तो सबसे पहले तो वो जो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा था वो ऑब्जेक्ट वहां से क्या हो जाएगा, खुद ब खुद वो दिस नाम से क्रिएट कर देगा। इट मींस जहां पे मैं पर्सन ऑब्जेक्ट लिख रहा था उसके जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, दिस डॉट नेम। सेकंड चीज वो क्या करेगा कि वो खुद ब खुद रिटर्न कर देगा। इट मींस मुझे ये रिटर्न करने की भी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। सो कुछ इस तरीके से मेरा पूरा काम वो ऑटोमेटिक संभाल लेगा। अब मैं जैसे इसको रन करूंगा, ऑलराइट, सो आप देख सकते हो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें, मतलब जो भी चीज़ हम लोग कर रहे थे वो ऑटोमेटिकली हैंडल हो गई और मेरा आउटपुट सक्सेसफुली आ गया। सो यही है न्यू कीवर्ड, इसमें ज़्यादा इतना कुछ हैक्टिक नहीं है, पता नहीं लोग क्यों इतना कंफ्यूज हो जाते हैं। सो बेसिकली न्यू कीवर्ड क्या करता है, कभी भी हम जब फंक्शन कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं तो वो हमारे लिए कुछ चीज़ें और ईजी बना देता है। जैसे कि अब हमको अलग से ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं, जैसे इससे पहले हमको अलग से ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ रहा था ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट करके। इसके पहले वाला वीडियो देखा होगा तो आपको ये बहुत अच्छे से आइडिया आ रहा होगा, और नहीं देखा तो नो वरीज, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल ही दूंगा तो उसमें आप वहां से भी देख सकते हो। सो कभी भी अगर हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ रहा था तो कुछ इस तरीके से हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ रहा था, देन हमको उसको रिटर्न कराना पड़ रहा था, तो वो सारी चीज खुद ब खुद उसने ऑटोमेटिकली हैंडल कर लिया। अब आज का जो स्पेशल लेक्चर, आज का जो पूरा लेक्चर है वो बेसिकली न्यू कीवर्ड के ऊपर नहीं है। हम इसके अलावा और भी 2 चीज सीखने वाले जो कि है हमारे पास में रेस्ट ऑपरेटर एंड स्प्रेड ऑपरेटर। तो आपको दिख ही रहा होगा मैंने बहुत अच्छे से पूरा हेडलाइन वगैरह पूरा सेट करके रखा है ताकि ईजी हो पड़े आपको भी समझने में और मुझे भी समझाने में। सो रेस्ट ऑपरेटर क्या करता है, सो कलेक्ट मल्टीपल एलिमेंट्स इनटू ए सिंगल एरे और ऑब्जेक्ट एंड इट इज कॉमनली यूज्ड फंक्शनल पैरामीटर्स एंड एरे ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चरिंग। अब ये क्या लिखा है मैंने, सो रेस्ट ऑपरेटर एंड स्प्रेड ऑपरेटर दोनों ही चीज हम 3 डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत सारे बिगिनर्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर दोनों ही 3 डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमको पता कैसे चलेगा हम कौन सी चीज कब यूज कर रहे हैं। दैट वाई यहाँ पे मैंने कॉमन यूज लिख के रखा है कि कभी भी आप अगर फंक्शन पैरामीटर के अंदर 3 डॉट यूज कर रहे हो तो उस चीज को हम रेस्ट ऑपरेटर बोलेंगे। कभी भी आप एरे और ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर करने के लिए यूज कर रहे हो तो वहां पे भी हम उसको रेस्ट ऑपरेटर बोलेंगे। तो
स्प्रेड ऑपरेटर कब बोलेंगे, स्प्रेड ऑपरेटर होता क्या है, तो स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है, सारी वैल्यूज को एक्सपांड कर देता है या फिर हम बोल सकते हैं स्प्रेड कर देता है। इट मीन्स कभी भी हम अगर कोई एरे की कॉन्कैटिनेशन कर रहे हैं, मीन्स एक एरे और दूसरे एरे को मर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर उसका क्लोन बना रहे हैं, तो उस टाइम पे हम कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे, स्प्रेड ऑपरेटर। यहाँ पे बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे रेस्ट ऑपरेटर क्या होता है, स्प्रेड ऑपरेटर क्या होता है, दोनों सेम चीज से ही रिप्रेजेंट होते हैं। इट मीन्स दोनों 3 डॉट से ही रिप्रेजेंट होते हैं, बस उनको यूज करते वक्त उनको जो बोलने का तरीका है वो चेंज होता है। कैसे, तो चलो इसको मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। मैं यहाँ पे सिंपल क्या करता हूँ, यहाँ पे एक एरे डिस्ट्रक्चर करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे सिंपल हेडिंग लिख देता हूँ एरे, जस्ट सेकेंड, सॉरी, एरे डिस्ट्रक्चरिंग यूजिंग रेस्ट ऑपरेटर। तो आज हम सबसे पहले एरे को डिस्ट्रक्चर करना समझेंगे। अब डिस्ट्रक्चरिंग मतलब क्या होता है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपके पास सपोज बंच ऑफ चीज़ें पड़ी हो, जैसे कि मेरे पास एक एरे, उसके अंदर बंच ऑफ वैल्यूज पड़ी हुई है मेरे पास में, कुछ इस तरीके से मेरे पास बहुत सारी वैल्यूज पड़ी है और मुझे उन वैल्यूज में से कुछ वैल्यूज ही चाहिए। कुछ वैल्यूज चाहिए मतलब कैसे, तो सपोज करो मुझे है ना एरे में से पहले के 2 वैल्यू चाहिए, तो अब इसको डिस्ट्रक्चर करने का बहुत ईजी तरीका है। सबसे पहले आप किसको डिस्ट्रक्चर कर रहे हो, एरे को या ऑब्जेक्ट को। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे हम एरे को डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या कर रहा हूँ, ये एरे को बना दिया। अब उस एरे का नाम क्या, तो मेरे एरे का नाम ये है। अब उसको हवे में तो रखेंगे ना, ऑब्वियसली एक वेरिएबल चाहिए होगा, तो मैं वहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्स्ट। अब इसके अंदर मुझे फर्स्ट वाली वैल्यू चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट। उसके बाद मुझे सेकंड वाली वैल्यू चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सेकंड। अब मैं इस चीज़ को बहुत ईजिली यूज कर सकता हूँ। मैं सिंपल फर्स्ट एंड सेकंड को कंसोल कराऊंगा, तो मुझे उस एरे की वैल्यू प्रॉपर तरीके से मिल जाएगी। कैसे, तो आप देखो ध्यान से, मैं सिंपल इसको रन करूंगा, जस्ट सेकंड, इसको पहले मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ऑलराइट, अब मैं इसको सिंपल रन करूंगा और मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट के अंदर मेरी फर्स्ट वाली वैल्यू मिल गई, सेकंड के अंदर मेरी सेकंड वाली वैल्यू मिल गई। अब मैंने डिस्ट्रक्चर तो कर दिया एरे को, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मुझे क्या चाहिए, ये 3, 4, 5 वैल्यू जो है मुझे अलग से वेरिएबल बनानी नहीं है, मुझे वो एक एरे के अंदर चाहिए। इट मीन्स आई वॉन्ट ऑल द रेस्ट वैल्यूज इन ए सिंगल एरे। तो यहीं पे हमारे पास में रेस्ट ऑपरेटर काम आता है। रेस्ट ऑपरेटर सिंपली क्या करेगा, कलेक्ट कर लेगा मल्टीपल एलिमेंट्स जो हम सिंगल एरे या ऑब्जेक्ट में से यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब चलो देखते हैं किस तरीके से। तो मैं यहाँ पे सिंपल कॉमा लिखूंगा और मैं यहाँ पे रेस्ट लिखूंगा, और रेस्ट ऑपरेटर को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, 3 डॉट से। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख दूंगा 3 डॉट। अब देखो ध्यान से, अब मैं क्या करूंगा, सिंपली वो जो मेरा रेस्ट ऑपरेटर, मैं उसको सिंपली कंसोल कराऊंगा और मुझे एक वो बंच ऑफ एरे के अंदर मेरी सारी वैल्यूज रिटर्न कर देगा कुछ इस तरीके से। सो आई होप के समझ में आ रहा होगा रेस्ट ऑपरेटर क्या करता है। तो रेस्ट ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है कि जितनी भी आपके पास वैल्यूज है, जितनी भी रेस्ट ऑफ द वैल्यूज है, वो उन सारे वैल्यूज को एक कलेक्ट करता है और एक सिंगल एरे के अंदर रख देता है। तो कुछ इस तरीके से मेरे पास में रेस्ट ऑपरेटर यूजिंग एरे डिस्ट्रक्चरिंग यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब सिमिलरली ऐसे ही हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग भी है, सेम टू सेम इसी तरीके से काम करता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ, यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ, यहाँ लिखते हैं ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट बना देता हूं मैं यहाँ पे कॉन्स्ट ओबीजे। मैं एक लिटरल ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ यहाँ पे, जहाँ पे मैं कुछ नेम वगैरह देने वाला हूँ। तो मैंने सिंपल यहाँ पे नेम दे दिया है, एंड देन यहाँ पे मैं एज दे देता हूँ यहाँ पे। तो सिंपल मैंने यहाँ पे एज दे दिया है, देन एड्रेस दे देता हूँ। तो ये मेरे पास में एड्रेस, और इस एड्रेस के अंदर मैं बेसिकली पूरा एड्रेस ही दे देता हूँ। मतलब एक ऑब्जेक्ट के अंदर मैं एक और नेस्टेड ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझा सकूँ। तो यहाँ पे लिख देते हैं दादर, एंड देन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिटी हम लिख देते हैं मुंबई, एंड देन हमारे पास में आएगा स्टेट। तो स्टेट में लिख देता हूँ महाराष्ट्र। और तो मैंने सिंपल क्या किया, यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट बनाया, तो नेस्टेड ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे बनाया। अब मुझे क्या करना है, मेरे को डिस्ट्रक्चर करना है इस ऑब्जेक्ट को। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आप किसको डिस्ट्रक्चर कर रहे हो, एरे को या ऑब्जेक्ट को। तो आपको दिख रहा होगा आप ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर कर रहे हो, तो यहाँ पे सिंपल आप ऑब्जेक्ट बना दो। किस में से डिस्ट्रक्चर कर रहे हो, तो हमारे ऑब्जेक्ट का नाम ओबीजे है, तो मैं सिंपल यहाँ पे लिख देता हूँ ओबीजे, और इसको एक वैल्यू के अंदर स्टोर करा देंगे कुछ इस तरीके से। अब आपको उसमें से क्या क्या चीजें चाहिए, तो सपोज करो मुझे नेम चाहिए एंड देन मुझे एज चाहिए। तो मैंने सिंपली नेम एंड एज को निकाल दिया। तो मैं सिंपल करता हूँ कंसोल, एंड देन यहाँ पे मैं सिंपल करता हूँ कंसोल। ठीक है, जैसे मैं इसको रन करूंगा तो मेरे पास में नेम एंड एज अलग से वेरिएबल के अंदर उठ के आ रहे हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे क्या करना है कि मेरे बाकी का जो पूरा डेटा है वो मुझे रेस्ट ऑपरेटर के थ्रू मेरे को वो सारे के सारे कलेक्ट कर लेना। तो मैं यहाँ पे सिंपल वही करूंगा, सेम जैसे हमने ऊपर एरे में किया। यहाँ पे रेस्ट लिखेंगे, देन यहाँ पे हम 3 डॉट दे देंगे और सिंपल इस रेस्ट को क्या कर देंगे, नीचे लेके आ जाएंगे। जैसे मैं रन करूंगा तो आपको दिख रहा हो कि
जब आप एरे के अंदर से डिस्ट्रक्चर कर रहे थे तो उसने वहां पे सारा का सारा डेटा एक एरे के अंदर दिया, जब आप ऑब्जेक्ट के अंदर डिस्ट्रक्चर कर रहे हो तो उसने सारा का सारा डेटा आपको एक ऑब्जेक्ट के अंदर दिया। अब आप क्या कर सकते हो, सिंपली इस ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हो। मैं सिंपली एक्सेस ले रहा हूँ डॉट ऑपरेटर का यूज करके, डॉट नोटेशन का यूज करके। मैं सिंपल एड्रेस के अंदर जाऊंगा, एड्रेस के अंदर मैं जाऊंगा स्टेट के अंदर जाऊंगा। अब मैं जैसे ही रन करूंगा तो मुझे यहाँ पे मेरा जो स्टेट है वो प्रॉपर तरीके से मिल रहा है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग यूजिंग स्प्रेड ऑपरेटर हम किस तरीके से कर सकते हैं। सो ये नॉर्मली मैंने क्या बताया आपको, किस तरीके से आप एरे को एंड ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर कर सकते हो यूजिंग रेस्ट ऑपरेटर। अब इसी के थ्रू अब देखो यहाँ पे हमने ना ऑलरेडी एक खत्म कर दिया, इट मींस एरे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चर हमने वो पूरा कंप्लीट कर दिया। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास में फंक्शन पैरामीटर। अब ये फंक्शन पैरामीटर क्या होता है, तो सपोज करो मेरे पास में एक नीचे फंक्शन है, तो मैंने सिंपल एक फंक्शन बनाया जो क्या करेगा, सम करेगा, सम कुछ नंबर्स का करेगा। तो मैंने यहाँ पे सिंपल क्या लिख दिया, नंबर्स लिख दिया। अब वो नंबर्स क्या करेगा, तो सिंपल यहाँ पे मैं रिटर्न लगा रहा हूँ, जो भी मेरे नंबर्स है उसको मैं सबसे पहले तो इकट्ठा करूंगा। तो इकट्ठा करने के लिए मुझे यहाँ पे रेड्यूस करना पड़ेगा, आई मीन रेड्यूस मेथड का यूज करना पड़ेगा एरे का। तो एक्यूमुलेटर देना पड़ेगा, देन मुझे यहाँ पे मेरी करंट वैल्यू देनी पड़ेगी। अब जो भी मेरा एक्यूमुलेटर एंड करंट वैल्यू उनको मैं सिंपली क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। तो कुछ इस तरीके से मैंने एक सम फाइंड करने का मैंने एक लॉजिक लगा दिया यहाँ पे। देन अब मैं क्या करूंगा, नीचे से उसको कुछ नंबर पास करूंगा। तो जैसे मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ, अब मुझे यहाँ पे उस नंबर्स को वहां पे देना है, तो मैं यहाँ पे सम फंक्शन को कॉल करूंगा एंड सम फंक्शन के अंदर मैं क्या करूंगा, कुछ नंबर्स दूंगा, जैसे कि 1 दे दूंगा एंड देन 2 3 4। मैंने कुछ नंबर्स इसके अंदर पास किया। एम ऑब्वियसली ये रिटर्न कर रहा है तो मुझे इसको कंसोल कराना पड़ेगा या फिर कोई एक वैल्यू के अंदर पुट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली इसको कंसोल करा देता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, ये मैंने ला दिया कंसोल एंड देन इसको मैंने सिंपली कंसोल कराया। अब ये चीज कैसा काम करेगा, सी जब मैं इसको करूंगा ना तो यहाँ पे देखना क्या प्रॉब्लम होगा कि भाई ये मुझे एक एरर दे रहा है कि भाई ये किस तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत सारे नंबर्स यहाँ पे पास कर रहा हूँ और यहाँ पे सिर्फ वो एक नंबर वेरिएबल जा रहा है, सो विच इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, रेस्ट ऑपरेटर यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपल 3 डॉट यूज करूंगा एंड देन जैसे मैं इसको रन करूंगा मेरे पास ये पूरे सम की वैल्यू मेरे को यहाँ पे गेट हो रही है। अब ये वर्क कैसे कर रहा है, तो देखो सारे के सारे वैल्यूज कहाँ चले गए, उसने कलेक्ट कर लिए। कहाँ पे कलेक्ट कर लिए, तो ये नंबर वेरिएबल के अंदर कलेक्ट कर लिया। और मैंने सिंपल नंबर वेरिएबल के अंदर रेड्यूस मेथड, एरे का जो रेड्यूस मेथड है उसको यूज करके सिंपली मैंने सारे वैल्यूज को क्या करा दिया, सम करा दिया। सो आई होप कि ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। तो अभी हमने 2 कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट कर दिया। फर्स्ट हमने एरे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग देख लिया, क्योंकि ये बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, आपको सिंपली एरे ऑब्जेक्ट में से डिस्ट्रक्चर करना था। देन हमने देख लिया फंक्शन पैरामीटर कि किस तरीके से हम किसी भी फंक्शन के अंदर से रेस्ट ऑपरेटर का यूज करके हम उसकी मतलब अच्छे से हम उसकी सारे फंक्शनलिटी को यूज कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको इसको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे स्प्रेड ऑपरेटर के ऊपर। अब स्प्रेड ऑपरेटर बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे मैंने ऊपर बताया। स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है, सारी वैल्यूज को एक्सपांड कर देता है। रेस्ट ऑपरेटर का काम है कि कलेक्ट करना, स्प्रेड ऑपरेटर का काम है एक्सपांड करना। तो आपको इनके नाम से ही पता चल रहा होगा। सो इट्स बेसिकली कलेक्ट्स ऑल द रेस्ट ऑफ द थिंग्स। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में रेस्ट ऑपरेटर। सो इट्स बेसिकली सेपरेट और एक्सपैंड ऑल द वैल्यूज। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में स्प्रेड ऑपरेटर। तो यहाँ पे फिर से एक बार डेफिनेशन में पढ़ के बताता हूँ आपको। द स्प्रेड ऑपरेटर एक्सपांड और स्प्रेड द एलिमेंट्स फ्रॉम एन एरे और ऑब्जेक्ट इनटू इंडिविजुअल एलिमेंट्स। इट मींस क्या कि अलग अलग वैल्यूज में आपको क्या इंडिविजुअल अलग अलग चीजों में आपको वो सारे के सारे वैल्यूज वहां पे मिल जाएंगे किसी भी एरे और किसी भी ऑब्जेक्ट में से। अब इसी चीज को यूज करके दिखाता हूँ मैं। एरे कॉन्केटिनेशन फर्स्ट में मेथड आपको यूज करके बताता हूँ। तो सपोज करो मेरे पास में एक यहाँ पे एरे है। सो यहाँ पे सिंपल मैंने यहाँ पे एरे 1 बना दिया एक तरीके से 1, 2। अब सिंपली मैं वैसे ही सेम टू सेम एक और एरे बनाना चाहता हूं जिसके अंदर मैंने 2 दिया है। इसके अंदर कुछ वैल्यूज पुट करूंगा जैसे कि 3 हो गया एंड देन यहाँ पे करा दिया मैंने 4। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे इन लोगों को कंबाइन करना है। तो मैं सिंपली लिखता हूँ कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट यहाँ पे लिखता हूँ कंबाइन एंड उसके बाद मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे दोनों के दोनों एरे कंबाइन हो जाए। तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिख दिया एरे 1 और कॉमा करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एरे 2। अब देखना यहाँ पे क्या होगा, जैसे मैं कंबाइन को चेक करूंगा ना तो मुझे यहाँ पे एक एरे के अंदर एक और एरे देखने मिलेगा कुछ इस तरीके से। अब मैं ऐसे तो नहीं चाहता था, कि मैं चाहता था कि भाई ये जो एरे है उसके जो वैल्यूज है वो बाहर निकल जाए। अब यही चीज पे हमारा कौन सा ऑपरेटर यूज होता है, स्प्रेड ऑपरेटर यूज होता है। तो स्प्रेड ऑपरेटर का सिंपल यही काम है कि वो स्प्रेड कर देता है जो भी एलिमेंट्स उस एरे के अंदर है उसको। अब इसको लिखने के लिए भी हमारा सेम 3 डॉट ही यूज होने वाला है। तो मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ 3 डॉट एंड देन अब मैं आपको इसको रन करके बताता हूँ। अब आपको दिख रहा होगा कि 1, 2 जो है वो उस एरे के बाहर आ गया। अब ये बिल्कुल वैसा का वैसे है क्योंकि मैंने इसके अंदर अभी भी स्प्रेड ऑपरेटर यूज नहीं किया। तो जैसे ही मैं इसके अंदर 3 डॉट यूज
यूज़ करूंगा एंड देन रन करूंगा तो अब आपको दिख रहा होगा वो सारी की सारी वैल्यूज़ वो एरे के क्या हो चुकी है, बाहर आ चुकी है। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, इसी तरीके से क्लोनिंग भी कर सकते हो, ऑब्जेक्ट क्लोनिंग एंड मर्ज वगैरह भी बिल्कुल इसी तरीके से कर सकते हो। तो अब मैं एरे के साथ बता दिया, तो एक बार ऑब्जेक्ट के साथ भी आपको बता देता हूँ। तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। सो कॉन्स्ट obj1 इक्वल टू, इसके अंदर कुछ वैल्यूज मैं दूंगा जैसे कि a,1 हो गया एंड देन b,2 हो गया। मैं सिंपल रैंडम कोई भी वैल्यू यहाँ पे दे रहा हूँ। देन यहाँ पे हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट है obj2 करके, जिसके अंदर मैं यहाँ पे दे देता हूँ चलो b, यहाँ पे करा देता हूँ 3 एंड लास्ट में दे देता हूँ c, यहाँ पे करा देता हूँ 4। तो मैंने कुछ जस्ट रैंडम की वैल्यू पैर के अंदर कुछ वैल्यूज दे दिया एंड देन मुझे क्या करना है, मर्ज करना है इन लोगों को। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट मर्ज्ड इक्वल टू, यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, obj1 के साथ मर्ज करना है किसको, obj2 को। चलो अब इस चीज को चेक कराता हूं मैं। जैसे मैं मर्ज को यहाँ पे लॉक कराऊंगा तो आपको दिख रहा होगा कि वही सेम प्रॉब्लम आ रहा है कि भाई एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा वैसे का वैसा ही मर्ज हो जा रहा है। तो मुझे क्या करना है, इनको बाहर निकालना है। तो मैं सिंपल यहाँ पे 3 डॉट का यूज करूंगा, विच इज बेसिकली व्हाट वी कॉल स्प्रेड ऑपरेटर। यहाँ पे वापस से मैं स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करूंगा एंड देन जैसे ही रन करूंगा तो मेरे पास वो सारी की सारी वैल्यूज बाहर उठ के आ गई। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब इसी चीज को है ना हम एज ए एरे के अंदर फंक्शन आर्ग्यूमेंट के थ्रू भी पास कर सकते हैं। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, चलो एक और बार दिखाता हूँ आपको। सी अब ये थोड़ा सा अलग बता रहा हूँ मैं आपको। मैं मेरे सपोज करो मेरे पास में यहाँ पे एक नंबर है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया नंबर्स इक्वल टू एरे, सॉरी नंबर्स इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10 एंड देन लिख देता हूँ 20 एंड देन लिख देता हूँ 30। ठीक है, मेरे पास कुछ एरे के अंदर कुछ वैल्यूज है 10, 20, 30 करके। मुझे इनके अंदर ना कुछ बाहर निकाल के आई मीन स्प्रेड करके मुझे है ना कुछ इसमें मैक्सिमम नंबर फाइंड करना। तो सपोज करो मैं यहाँ पे मैक्सिमम नंबर फाइंड करना चाहता हूँ। तो मेरे को पता है कि मैथमेटिक्स मतलब मैक्सिमम नंबर फाइंड करना तो आपको ये मैथ मॉड्यूल का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं सिंपली मैथ मॉड्यूल का यूज़ कर रहा हूँ। डॉट यहाँ पे मैं फाइंड करने वाला हूँ मैक्सिमम। किस में से मैक्सिमम फाइंड करना है, तो जो भी मेरे नंबर्स है उसमें से। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा, 10, 20, 30 एक एरे के अंदर, तो मुझे उसको बाहर निकालना पड़ेगा। अगर मैं बाहर नहीं निकालूंगा तो मुझे यहाँ पे क्या लिख के आएगा, नॉट ए नंबर लिख के आएगा। क्यों? क्योंकि वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा। तो अगर मुझे उसको बाहर निकालना पड़ेगा तो ऑब्वियसली स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा। तो अब मैं जैसे इसको रन करूंगा अब वो मुझे क्या दे देगा, सबसे मैक्सिमम नंबर जो है वो मुझे सिंपली क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ रहा होगा। अब इसी चीज को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं कि भाई फंक्शन के थ्रू हम एज ए पैरामीटर और एज ए आर्ग्यूमेंट किस तरीके से काम कर सकते हैं। चलिए और थोड़ा सा मैं एग्जांपल समझाता हूं ताकि आप लोगों को और थोड़ा पता चले। तो सपोज करो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूं जो क्या करेगा, कुछ डिटेल्स हमारे प्रिंट कराएगा। अब डिटेल्स मतलब कैसे प्रिंट कराएगा, तो नेम एज वगैरह जो होगा वो सारी डिटेल्स वो हमारे प्रिंट कराएगा। अब ऑब्वियसली मुझे नेम और एज वो सब नीचे बनाना भी पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्स्ट पर्सन इन्फो इक्वल टू, यहाँ पे एक सिंपल एक एरे दे रहा हूँ मैं जिसके अंदर मैं जो भी मेरा नाम है वो लिख देता हूँ अक्षय, कॉमा एज लिख देते हैं यहाँ पे कुछ भी रैंडम 30। उसके बाद और क्या क्या स्किल्स वगैरह आता है चलो मैं वो भी लिख देता हूँ। अभी सपोज मुझे सिर्फ जावास्क्रिप्ट ही आता है एंड देन और क्या क्या आता है चलो और रिएक्ट भी लिख देते हैं यहाँ पे एंड देन यहाँ पे नेक्स्ट जेएस भी लिख देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ स्किल्स है जो मुझे आते हैं, मैंने सिंपल यहाँ पे लिख दिए। अब मुझे क्या करना है, ये सारे डिटेल्स को प्रिंट करवाना है यूजिंग स्प्रेड ऑपरेटर। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे प्रिंट डिटेल्स को कॉल करूँगा और उसके अंदर मैं क्या करूँगा, जितनी भी वैल्यूज है वो सारी की सारी वैल्यूज मैं देना चाहता हूँ। तो सारी की सारी वैल्यूज किसके अंदर आ जाएगी, पर्सन इन्फो के अंदर। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा कि पर्सन इन्फो के अंदर पूरा का पूरा एक एरे उठ के आ रहा है। मुझे पूरा का पूरा एरे नहीं चाहिए, मुझे क्या करना है, वो 3 डॉट यूज करके मुझे इन सारे वैल्यूज को बाहर निकालना है। इट मीन स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करना है। तो सिंपली मैं यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करूंगा तो सारे के सारे वैल्यूज जो भी है वो यहाँ पे एक एक करके इंडिविजुअली शिफ्ट हो जाएंगे। अब मेरा काम बहुत ज्यादा इजी हो गया। मुझे क्या करना है, ऊपर जाना है और यहाँ पे मुझे सारी वैल्यूज को कलेक्ट करना है। सपोज मैंने नेम कलेक्ट कर लिया एंड देन मैंने एज कलेक्ट कर दिया। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मैंने स्किल्स बहुत सारे दिए हुए। अब सारे के सारे स्किल्स मुझे कलेक्ट करने हैं तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, तो मैं यहाँ पे अब रेस्ट ऑपरेटर का यूज करूंगा एंड मैं यहाँ पे सिंपली कॉल करा दूंगा स्किल्स, आई मीन लिख दूंगा स्किल। तो देखो अब ध्यान से समझो, यहाँ पे मैंने स्प्रेड ऑपरेटर यूज किया तो यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर के हिसाब से मुझे ये 2 वैल्यूज मिल गए। लेकिन अब मुझे सारी की सारी वैल्यूज एक जगह पे चाहिए तो उस टाइम पे मैंने यहाँ पे रेस्ट ऑपरेटर का यूज किया। सो बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। दोनों चीज सेम है, सिर्फ बोलने का तरीका अलग अलग है और काम करने का तरीका अलग है। अब मैं यहाँ पे मेरा काम बहुत सिंपल हो गया है तो मैं यहाँ पे सिंपल बैकटिक्स का यूज करूंगा एंड देन मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉलर
नेम, तो मेरे पास में नेम आ गया। उसके बाद मैं यहाँ पे कॉमा करके दे देता हूँ एज, एंड देन फिर से हम यूज़ करेंगे डॉलर, एंड देन यहाँ पे मैं सिंपली रिप्लेस करा दूंगा एज। उसी के साथ सेम टू सेम अब मैं यहाँ पे स्किल्स भी ऐड करना चाहता हूँ, सो मैं लिख देता हूँ माई स्किल्स आर। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, तो मेरा जो भी स्किल्स है मैं वो स्किल्स सारी के सारे लिख दूंगा और इसको थोड़ा और अच्छे से बनाएंगे। लेट्स चेक कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है। सो यहाँ पे जैसे मैं रन करूंगा तो ये आ गया मेरे पास में अक्षय, मेरा नेम आ गया, यहाँ पे मेरा एज आ गया, एंड यहाँ पे एक और चीज़ आ गया, माई स्किल्स आर जावास्क्रिप्ट रिएक्ट नेक्स्ट जेएस। तो ये कुछ इस तरीके से काम कर रहा है। अब मैं इसके अंदर थोड़े और भी चेंजेस कर सकता हूँ। कैसे, तो मैं यहाँ पे सिंपल ज्वाइन मेथड का यूज़ करूंगा, एंड देन ज्वाइन मेथड के अंदर मैं थोड़े और चेंजेस कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, लाइक एक प्रॉपर एक सेपरेट कॉमा देके थोड़ा स्पेस कर देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने स्पेस देके इसको कुछ इस तरीके से प्रॉपर प्रिंट कर दिया। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ रहा होगा। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत केसेस आपको बताया कि किस किस केसेस में हमको क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। थर्ड आते हैं हम नेक्स्ट हमारे एक और एक रियल लाइफ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। भाई रियल लाइफ एग्जाम्पल में हम इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो सपोज करो मुझे कुछ ऐसा फंक्शन बनाना है जो कुछ कैलकुलेट कर रहा हूँ, कुछ ऑपरेशन, कुछ मेथड्स कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो कैसे मैं बना सकता हूँ। तो मैं सिंपल यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ जिसका नाम मैंने यहाँ पे सिंपल दे दिया है कैलकुलेट अलर्ट। अब ये कैलकुलेट करेगा तो ऑब्वियसली मुझे इसके अंदर कुछ नंबर्स वगैरह देना पड़ेगा। लेट एक नंबर बना देता हूँ, लेट नम्स इक्वल टू, यहाँ पे एक सिंपल सा एक एरे बनाऊंगा जिसके अंदर मैं लिखूंगा 2, 3, 4। सिंपल मैंने इस तरीके से वैल्यू लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कैलकुलेट को कॉल करूंगा। कैलकुलेट के अंदर मैं पहले तो वैल्यू दूंगा सम। अगर मुझे सम कराना हो तो मैं सिंपली क्या लिख दूंगा सम, और उसके बाद मेरे को वो सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पे पास करनी है, क्योंकि मुझे ऊपर एज ए पैरामीटर में कैच करना पड़ेगा। तो मैं सारी की सारी वैल्यू यहाँ पे एज ए नम्स के अंदर सारी की सारी वैल्यू पास करूंगा। सारी की सारी वैल्यू मुझे क्या हो जाएगी, ऊपर गेट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑपरेशन, आई मीन जो भी मैं ऑपरेशन परफॉर्म करने वाला हूँ, जैसे कि सम हो गया तो मैं वहाँ पे सम करूंगा, और जितने भी नंबर्स हैं मैं उन सारे नंबर्स को यहाँ पे मैं कलेक्ट कर लूंगा कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे और भी चीजें ईजी हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे कंडीशन दूंगा इफ मेरा जो भी ऑपरेशन है वो अगर बराबर होता है किससे, सम से, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपली रेड्यूस मेथड का यूज करके, जैसे हमने ऊपर के एग्जांपल में किया था, सेम वैसी चीजें मैं करने वाला हूँ। तो इन नंबर्स को क्या कर दो, आप रेड्यूस कर दो। यहाँ पे दो चीजें आएगी, एक्यूमुलेटर आएगा, देन दूसरा जो है वो करंट वैल्यू आएगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली उन दोनों को कॉल करता हूँ ए प्लस बी, कुछ इस तरीके से इनको रिटर्न करा दो। और अगर ये नहीं है तो उस टाइम पे क्या करूं, मैं यहाँ पे एल्स इफ कंडीशन एक और लगाऊंगा। चलो दूसरा भी कंडीशन लगा देता। अगर ये नहीं है तो ऑपरेशन करो, ऑपरेशन इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, अगर वो होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, अब ये भी मैं नवा बना रहा हूँ तो यहाँ पे नीचे मैं ऐड ऑन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे भी मैं सेम ही चीज करने वाला हूँ। तो भाई क्या करो, आप रिटर्न कर दो, रिटर्न जहाँ पे हम करेंगे नंबर्स डॉट, यहाँ पे हम करेंगे रेड्यूस। रेड्यूस के अंदर क्या आ जाएगा, ए कॉमा बी। उसके बाद हम सिंपली इसको चेंज करेंगे ए मल्टीप्लाई बी। ऑलराइट, तो एक छोटा सा प्रोग्राम बना दिया हमने, और यहाँ पे हमने अभी सम ही डाला, देन हम मल्टीप्लाई भी करा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं जैसे इसको रन करूंगा एंड देन ऑब्वियसली मैंने रिटर्न कराया, तो मुझे यहाँ पे अलग से वेरिएबल में स्टोर कराना पड़ेगा, और चलो कंसोल ही करा देता हूँ, अलग से वेरिएबल नहीं लगाता हूँ। तो यहाँ पे सिंपल यहाँ देते हैं इसको कुछ इस तरीके से। जैसे इसको रन करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास में सम आ रहा है 9। अब इसी चीज को अगर मुझे मल्टीप्लाई करना हो तो मुझे सिर्फ क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सम के बदले मैं सिर्फ यहाँ पे चेंज कर दूंगा मल्टीप्लाई। अब जैसे मैं इसको रन करूंगा, ओके जस्ट अ सेकेंड, कहीं पे ओके यहाँ पे हमने स्ट्रिंग वैल्यू नहीं दी है। ऑलराइट, अब रन करते हैं तो ये मुझे सम ला के देगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आएगा। छोटा सा एक रियल लाइफ एग्जांपल बताया जहाँ पे हम स्प्रेड एंड रेस्ट ऑपरेटर को किस तरीके से इफ एल्स कंडीशन के साथ यूज कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको देखने वाले और थोड़ा एडवांस देखने वाले। अब हम लोग क्लास के ऊपर शिफ्ट होने वाले। ऑलरेडी हमारा कंस्ट्रक्टर मेथड बहुत अच्छे से हमने पूरा कंप्लीट कर दिया, एकदम स्टार्टिंग से लेके 4th डे तक सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे पूरा लिख के रखा है। यू कैन सी दैट 3rd इनहेरिटेंस किया, उसके बाद 2nd हमने किया, इसके पहले के सारे चीज़ मैंने यहाँ पे हर एक चीज़ प्रॉपर तरीके से लिख के रखा है। तो अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो आपको वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक और न्यू धमाकेदार टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए बने रहिए, बी सेफ एंड टेक केयर, सायोनारा।